हेलो, वेलकम यू ऑल टू अफबाउ। स्लेटर्स रूल एक ऐसा टॉपिक है जो कि कोई भी केमिस्ट्री रिलेटेड कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली जेड नोटेशन डिनोट करता है कि कोई भी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर कितना है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है। और एलिमेंट अगर न्यूट्रल है तो जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। और उन सब इलेक्ट्रॉन्स को अपने अपने ऑर्बिट में कन्फाइन करके रखने के लिए न्यूक्लियस का जितना चार्ज चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जनरली न्यूक्लियर चार्ज जितना एटॉमिक नंबर है उसी को एज्यूम किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये सोडियम एटम का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है। सो न्यूक्लियस में जो 11 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन वही सब बाहर के ऑर्बिट्स में कन्फाइंड 11 इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा। सो एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए? 11। बट क्योंकि वो 11 इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे एक ही ऑर्बिट में नहीं है, अलग अलग ऑर्बिट में है, और सिर्फ अलग अलग ऑर्बिट में ही नहीं उसके अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स में भी है, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन डिफरेंट अमाउंट ऑफ अट्रैक्शन फोर्स फील करता है अपने ऊपर, एंड दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. It is defined as the attraction by the nucleus which the concerned electron is feeling and denoted by Z star. और Z star को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है दैट इज Z माइनस S. S है सम ऑफ शील्डिंग इफेक्ट और शील्डिंग कंट्रीब्यूशन दैट ईच इलेक्ट्रॉन फील्स. यहाँ पे सम ऑफ होगा. और शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये न्यूक्लियस है तो ये चारों इलेक्ट्रॉन अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन के जो गार्ड करने वाला या शील्ड करने वाला ऑर्बिटल है वो डिफरेंट है इन 4 केसेस, S, P, D और F. सो ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर सेम शेल में भी रहे, मतलब K शेल या L शेल या M शेल, तो वो डिफरेंट Z मतलब डिफरेंट न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील करेगा, बिकॉज द शील्डिंग इफेक्ट इज इन दिस ऑर्डर, S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F. मतलब F ऑर्बिटल के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो सबसे ज्यादा ये न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को फील कर पाएगा, क्योंकि F ऑर्बिटल का शील्डिंग कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, और S ऑर्बिटल जिस इलेक्ट्रॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है वो सबसे कम Z फील करेगा, क्योंकि S का शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा है. और ये सम ऑफ शील्डिंग इफेक्ट्स कैलकुलेट करने के लिए स्लेटर ने जो रूल बनाया था, दोज आर कॉल्ड स्लेटर्स रूल्स. क्योंकि Z स्टार निकालने के लिए, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालने के लिए, Z तो हमें ऑलरेडी पता है, ये है एटॉमिक नंबर, बस हमको S पता करना है. सो इन रूल्स को हम डायरेक्ट ऐसे 1-2 करके नहीं पढ़ेंगे, इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के वक्त इसको अप्लाई करेंगे. क्वेश्चन ये है आपके पास कि आयरन एटम जिसमें कोई चार्ज नहीं है, वो एटॉमिक फॉर्म में है, उसका एक 3D इलेक्ट्रॉन, एक 4s इलेक्ट्रॉन और एक 1s इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा, गिवन दैट कि एटॉमिक नंबर 26 है. Fe का वैलेंशियल ऑर्बिटल कन्फिगरेशन होता है 4s2 3d6, और इसका आगे का लिखने के लिए हमें 1s2 2s2 ऐसे करके चालू करना पड़ेगा. लेकिन अगर आपको ये पता नहीं है कि वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, तो आप खुद से बना लीजिएगा एग्जाम हॉल में. 1s 2s 2p, ये कौन सा प्रिंसिपल मैं अप्लाई कर रहा हूँ? अफबाउ प्रिंसिपल. यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से ऑर्बिटल के बाद कौन सा ऑर्बिटल फिलअप होगा और उसका ऑर्डर क्या होगा. आपको 26 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है. सो 1s2 2s2 2p6 कितना हुआ? 10. देन 3s2 3p6, देन 4s2 कितना हो गया? 10. सो टोटल 20 हो गया. बाकी कितना है? 6. 4s के बाद क्या आएगा? 3d. सो 3d6 हो गया 26. सो नॉर्मली अगर हम इस कन्फिगरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन स्लेटर्स रूल वाइज इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है. वो तरीका है, पहले आप 1s2 लिखोगे, 1 एक बार अगर हो गया तो उसको ब्रैकेट करके दूसरे नंबर पे जाओगे, 2s2 2p6, देन थर्ड शेल पे 3s2 3p6. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि 3s 3p के साथ हमारे पास 3d भी है, लेकिन उसके पहले फिलअप हो रहा है 4s. लेकिन स्लेटर्स रूल वाइज ये कोई मायने नहीं रखेगा. अफबाउ प्रिंसिपल में 4s2 शेल पहले कंप्लीट हुआ है, ये कन्फिगरेशन लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन जब आप स्लेटर्स रूल वाइज सजाओगे इलेक्ट्रॉन्स को, तब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ते क्रम में आपको सजाना होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके. सो 3 जब तक आप नहीं लिखोगे उसके पहले 4s को मेंशन नहीं करना चाहिए. और दूसरा रूल क्या है कि sp को
आप एक ब्रैकेट में रखोगे लेकिन D को अलग रखोगे हमेशा और F को भी अलग रखोगे। सो 3s2 3p6 के बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देना और उसके बाद आएगा 3d6। अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब आएगा 4s2 का बारी। सो 4s2 ये लास्ट ब्रैकेट में रहेगा। अब मैं आपको रूल दिखा देता हूँ इसके रिगार्डिंग। एकदम फर्स्ट रूल देखिए, द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स लाइक 1s 2s2p 3s3p 3d 4s4p 4d 4f 5s5p, उसके बाद सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बढ़ते क्रम में फिलअप हुआ 1 2 3 4 5 ऐसे करके, और sp एक ब्रैकेट में रहेगा लेकिन d और f हमेशा अलग ब्रैकेट में रहेगा, चाहे वो सेम क्वांटम नंबर के अंदर क्यों ना आए। सो ये स्लेटर के फर्स्ट रूल और इसी को हमने अप्लाई किया है Fe एटम में। अब हमारे पास क्वेश्चन का 3 पार्ट है। पहला पार्ट यह है कि 3d इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा। सो फॉर 3d इलेक्ट्रॉन सम ऑफ शील्डिंग कॉन्स्टेंट्स विल बी इक्वल्स टू 3d ऑर्बिटल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से हमें बस एक इलेक्ट्रॉन को लेना है, तो वो 6 इलेक्ट्रॉन छोड़ के बाकी कितना है 5 इलेक्ट्रॉन्स। और जिस ऑर्बिटल का हम शील्डिंग कांस्टेंट निकाल रहे हैं उसके राइट हैंड साइड में जितना भी ऑर्बिटल्स होगा उन सब में सिचुएटेड इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग कंट्रीब्यूशन होगा 0। रूल नंबर 2 ऑफ स्लेटर्स, इलेक्ट्रॉन्स इन ग्रुप्स ऑन द राइट ऑफ द वन इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन विल बी 0। सो यहाँ पे ये जो 4s2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब 4s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 0 शील्डिंग कांस्टेंट कंट्रीब्यूट करेगा। बाकी इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कैसा होगा। अब 3d ऑर्बिटल का जो बाकी 5 इलेक्ट्रॉन है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा शील्डिंग कांस्टेंट में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का तो हम निकाल रहे हैं शील्डिंग कांस्टेंट, सो उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्लेटर्स रूल, ईच अदर इलेक्ट्रॉन इन द सेम ग्रुप कंट्रीब्यूट्स 0.30 अगर वो ग्रुप है 1s और 0.35 अदरवाइज। हमारे पास कौन सा ग्रुप है, हमारे पास है 3d6 और ये 6 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन को हम कंसीडर करेंगे। सो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स विल कंट्रीब्यूट 0.35 क्योंकि ये 1s ग्रुप में नहीं है। सो s इक्वल्स टू 5 इंटू 0.35। बाकी कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा 3s 3p। इस ग्रुप में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके लिए स्लेटर्स रूल क्या कहता है। According to Slater's rule, electrons situated in n-1 groups will contribute 0.85 अगर concerned electron ns-np ग्रुप के अंदर है। हमारे पास कौन सा है, हमारे पास जो concerned electron है वो 3d ग्रुप में है। सो हमारे लिए रूल लागू होगा 1 if the concerned electron is in nd और nf ग्रुप। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, ये रूल है फॉर n-1 ग्रुप्स, लेकिन हमें जानना है कि 3s 3p जो कि लेफ्ट हैंड साइड के ग्रुप है ऑफ 3d बट n-1 नहीं है, सेम n में बिलोंग कर रहा है, वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा। सो प्लीज नोटिस दिस स्टार, यहाँ पे स्टार देके लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग द सेम n इलेक्ट्रॉन्स। सो ये रूल वैलिड है फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। तो यहाँ पे 3s2 3p6 मतलब टोटल जो 8 इलेक्ट्रॉन है, ईच ऑफ देम 1 कंट्रीब्यूट करेगा क्योंकि हमारा कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन nd ग्रुप में है, मतलब 3d ग्रुप में है। सो इसको भी ऐड कर देते हैं 8 इलेक्ट्रॉन इंटू 1.0। बाकी कितना रहा 2s2 2p6, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन और 1s2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। इन 10 इलेक्ट्रॉन के लिए स्लेटर रूल ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड इन n-2 और मोर फर्दर लेफ्ट ग्रुप कंट्रीब्यूट 1। n-2 कौन सा है, n-2 है 1s2 ये वाला ग्रुप, 1 है 3-2। सो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो तो पक्का एक कंट्रीब्यूट करेगा 1 ईच। लेकिन 2s2 2p6 यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है और 2 इक्वल्स टू 3-1 मतलब ये n-1। उसके लिए पहला रूल लागू होगा कि इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड इन n-1 ग्रुप्स विल कंट्रीब्यूट 1 इफ द कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन इज इन nd ग्रुप। सो ये 8 इलेक्ट्रॉन भी 1 ईच कंट्रीब्यूट करेगा। सो 1s2 2s2 2p6 मिला के हमारे पास था 10 इलेक्ट्रॉन और वो 10 के 10 इलेक्ट्रॉन 1.0 कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो टोटल विल बी 19.75 और हमें क्या निकालना है Z स्टार मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। Z स्टार विल बी इक्वल्स टू Z माइनस S।
Fe का Z है 26 माइनस सम ऑफ शील्डिंग कांस्टेंट हमारा आया 19.75. सो आंसर विल बी 6.25. ये है 3D इलेक्ट्रॉन के लिए. क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट क्या है? 4s इलेक्ट्रॉन का कितना होगा कंट्रीब्यूशन और 1s इलेक्ट्रॉन का कितना होगा. नाउ फॉर 4s इलेक्ट्रॉन s विल बी इक्वल्स टू 4s2 को पहले हम 0 कर दिए थे कंट्रीब्यूशन, अब 0 नहीं होगा क्योंकि 4s ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन हम कंसीडर करेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन तो खुद अंडर कंसिडरेशन है. सो अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल अगर 1s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन नहीं पड़ता है तो 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा सेम ग्रुप का अदर इलेक्ट्रॉन्स. सो एक इलेक्ट्रॉन है 4s ग्रुप में 1 इंटू 0.35, उसके लेफ्ट हैंड साइड में है 3s2, 3p6 और 3d6 और ये सब इलेक्ट्रॉन आते हैं n-1 ग्रुप में. n-1 ग्रुप के लिए रूल क्या है कि कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन अगर nd ग्रुप में होगा या nf ग्रुप में होगा तो n-1 ग्रुप के सारे इलेक्ट्रॉन 1 कंट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन हमारे पास 4s2 है मतलब nsnp ग्रुप में है कंसर्न्ड इलेक्ट्रॉन, तो n- ग्रुप का जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो 0.85 कंट्रीब्यूट करेगा. सो 3s2, 3p6, 3d6 टोटल यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 8, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स और वो 14 इलेक्ट्रॉन्स 0.85 ईच कंट्रीब्यूट करेगा 2s. बाकी क्या रहा 1s ऑर्बिटल और 2s और 2p ऑर्बिटल. नाउ अकॉर्डिंग टू स्लेटर्स रूल इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड इन n-2 और मोर फर्दर लेफ्ट मतलब n-2 के भी बिलो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो ईच कंट्रीब्यूट करेगा 1. सो 1s2, 2s2, 2p6 ये टोटल ग्रुप 10 इलेक्ट्रॉन का वो कंट्रीब्यूट करेंगे 1.0. सो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 22.25. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा? Z स्टार विल बी इक्वल्स टू 26 माइनस 22.25, ये आएगा आपका 3.75. अब आखिरी पार्ट कि 1s इलेक्ट्रॉन कितना कंट्रीब्यूट करेगा. यहाँ पे शील्डिंग कांस्टेंट बहुत ही आसान है क्योंकि जब आप 1s इलेक्ट्रॉन को कंसीडर कर रहे हो तो उसके राइट हैंड साइड का जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनका कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 0, और 1s इलेक्ट्रॉन में अगर कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका बाकी इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0.30. Each other electron in the same group contributes 0.30 if the group is 1s. यहाँ पे हमारा यही केस है. So the s will be 1 into 0.30. So Z star or effective nuclear charge will be equals to 26 minus 0.30, so 25.70. तो अगर आप तीन वैल्यू को कंपेयर करो कि 1s इलेक्ट्रॉन में 25.70 है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, 3d इलेक्ट्रॉन में 6.25 है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और 4s इलेक्ट्रॉन में ओनली 3.75 है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. सो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स कौन फील करेगा? 1s इलेक्ट्रॉन, और सबसे कम फील करेगा 4s ऑर्बिटल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन. तो दिस इज ऑल अबाउट स्लेटर्स रूल, ये नोट कर लीजिएगा. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.